हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मुख्तार सर। तो आज के इस लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, उसका टेन्योर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सभी चीजें आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर को जो है नियुक्त किया जाता है, यानी उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। हाउ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। ठीक है, तो तब प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। तो कौन से व्यक्तियों को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है राष्ट्रपति, आइए हम देखते हैं। ही अपॉइंट्स ओनली दैट पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी आर कोलिशन ऑफ पार्टीज हैविंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। यानी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे व्यक्तियों को जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है जो कि लोकसभा के अंदर जिस पार्टी का बहुमत होता है या पार्टी का जो कोलिशन होता है उसका जो बहुमत होता है, उसके एक लीडर को जो है वो अपना एक लीडर चुनती है और उसे प्राइम मिनिस्टर जो है के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कहने का मतलब है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर के आती है या जो पार्टियों का कोलिशन वो सबसे ज्यादा सीट लेकर के आती है और वो अपना एक लीडर चुनती है, ठीक है, लोकसभा के अंदर, तो उसी लीडर को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ठीक है, इन केस नो पार्टी हैज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अगर किसी पार्टी को जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है हाउस ऑफ पीपल में, यानी कि लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन प्राइम मिनिस्टर हु इन हिज ओपिनियन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल गवर्नमेंट। अगर एक कंडीशन ये भी है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी स्पष्ट बहुमत नहीं है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट जो है ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है कि जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सके। ठीक है, द पर्सन टू बी अपॉइंट एज ए प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। शर्त है कि दोनों हाउस में से यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर हो। उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पे, हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी सच पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे व्यक्ति को भी, प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, यानी कि मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम बना सकता है जो कि किसी हाउस का मेंबर नहीं हो, ना तो लोकसभा का है ना तो राज्यसभा, किसी हाउस का नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, बट ही या सी मस्ट टेक ए सीट इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा का उसको मेंबर बन जाना चाहिए। अदरवाइज एट द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, और 6 महीने की डेट के बाद अगर वो सीट नहीं हासिल करता है लोकसभा राज्यसभा की, तो ही या सी विल हैव टू वैकेट हिज हर ऑफिस, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। The appointment of S.S. P.V. नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर इज सच एन एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, अब टेन्योर की अगर हम बात करें कि उसका प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई जो है फिक्स कार्यकाल नहीं है, यानी कि उसका कार्यकाल जो है वो फिक्स नहीं होता है। वो ही कंटिन्यूज इन पावर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। वो तभी तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, वो पावर में तभी तक रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता रहे, यानी जब तक लोकसभा में उसको सपोर्ट मिलता रहता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का, तब तक वो बना रहेगा। जिस दिन वो बहुमत खो देगा उस दिन वो उसको हटना पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री परिषद, मंत्रियों की जो टीम होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है और जिसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत के अंदर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, सेंट्रल लेवल की बात हो रही है
जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? पीएम होगा। द पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है आपने पहले से होगा सीख लिया है, आप जान गए हैं कि पीएम की जो अपॉइंटमेंट है वो भारत का प्रेसिडेंट करता है, और जो दूसरे मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, काउंसिल के, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, जो अदर मिनिस्टर होते हैं काउंसिल के उनकी नियुक्ति भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर वो प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी मिनिस्टर अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी मिनिस्टर अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट जो है किसी ऐसे मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता जो प्राइम मिनिस्टर की विशेष के खिलाफ हो, यानी जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेगा उसी की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। द मेंबर ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अब कितने मंत्री होने चाहिए कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने होने चाहिए? तो कहा जाए कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा जो है मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट एक्सीड 82 मेंबर्स। अगर सपोज करो कि भारत के अंदर 500 जो है 43 मेंबर्स प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, तो उसका 15% जो है वो लगभग 82 मेंबर्स आ रहे हैं, तो 82 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो मिनिस्टर्स हैं वो 82 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आइए हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करता है, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से उनकी नियुक्ति जो प्रेसिडेंट करता है, यानी प्रेसिडेंट जो नियुक्त करता है और भी मंत्रियों के, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही करता है। ही डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमंग वेरियस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही जो है विभिन्न मंत्रियों को जो है ओहदे जो बांटता है, जैसे किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर, किसी को जो है डिफेंस मिनिस्टर, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये पोर्टफोलियो होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ही जो है वेरियस मिनिस्टर को जो पोर्टफोलियो जो है बांटता है। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। जब कैबिनेट मिनिस्टर की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, यानी कि उसके मंत्रियों की टीम्स की जो बैठक होती है कैबिनेट की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ही आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। वो मंत्रियों को हटा भी सकता है, प्राइम मिनिस्टर को पावर है कि मंत्रियों को हटा भी सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द इंटायर मिनिस्ट्री क्विट, यानी अगर जब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देगा तो पूरा मंत्रालय को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका पावर है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होती है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है बहुत ही, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जबकि यूएसए में, अमेरिका के अंदर जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ द कंट्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है पीएम होता है, और बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो थैंक्स।